सर नमस्कार। सच साहेब। क्या नाम है आपका? मांडवी शरण पटेल। सर कहाँ से आए आप? हम आए हैं रांची जबलपुर। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर सन 14 में जुड़ा, 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या साधना करते थे आप? यही देवी देवता की साधना करते थे, शंकर जी की, दुर्गा जी की, नवरात्रि उपास रहते थे जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमारे एक भगत हैं पास में, वो टीवी की दुकान रखे हैं, तो उन्हें मैं गया उनके यहाँ टीवी देखने। तो उन्होंने बोला कि एक पटेल जी हमारे यहाँ बहुत अच्छा गुरुजी का सत्संग आता है। तो हमने कहा कि कौन से गुरुजी है? बोले संत रामपाल जी गुरुजी हैं, हरियाणा के हैं। तो हमने कहा कि यार हमारे पास तो टीवी नहीं। बोले टीवी ले जाओ हमारे यहाँ से। फिर हम टीवी ले आए, डीडीएच लगवाए। तो फिर उन्होंने जब बताया कि साधना चैनल है, तो फिर हमने देखा, और उसमें जब गुरुजी का, संत रामपाल जी का चैनल साधना देखा, तो फिर उनमें प्रवचन सब सुने, वेद पुराण गीता का सब आ रहा था, उसमें हाथ धर के संत रामपाल जी बता रहे थे। तो मैं उनको देखा, फिर इसके बाद मैं वहाँ जाके नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी गुरु महाराज के नाम दीक्षा लेने से हमें हमारे जो शारीरिक कष्ट थे वो पूरे दूर हो गए। हमारे आशीर्वाद जब गुरु जी ने दिया तो हमारा तो दूर हो गया। फिर जब मैं घर आया, क्या बीमारी थी आपको? हमारे बीमारी थी, बवासीर का बीमारी थी, और हाँ, कमर की रीढ़ की हड्डी बहुत दिन से दर्द करती थी। महीना महीना 15-15 दिन दर्द में व्याकुल रहते थे। तो जब से दीक्षा लिए वो पूरा बिल्कुल ठीक हो गई। और हमारा एक लड़का था तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो मैं उसको रीवा में दिखाए। फिर रीवा में से जबलपुर में, वो कौन से हॉस्पिटल में दिखाया? रीवा में गांधी स्मारक हॉस्पिटल है, उसमें दिखाए, सरकारी हॉस्पिटल में। तो उन्होंने फिर जबलपुर में अनंत हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया, वहाँ दिखाए। तो वहाँ ने उसने बोला कि भाई सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी करे, उसने बोला भाई फेफड़ा जो है तो वो इस लड़के का सड़न ले चुका है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स में क्या आया? रिपोर्ट में यही लिए हैं सर जी रिपोर्ट। तो उसने बोला कि ये तो बहुत पैसा लगेगा, और कोई गारंटी नहीं कितना पैसा लगेगा। और तो हमने कहा कि अब क्या करें। क्या बोला डॉक्टरों ने रिपोर्ट में? बोला इसके फेफड़ा जो है तो इसमें सड़न ले लिया है। तो हमने कहा कि अब रिश्तेदारों में बात फैल गई। रिश्तेदारों में बात फैली तो उन्होंने बोला भाई ले जाओ लड़के को दवाई करवाओ, डॉक्टर के जो कुछ पैसा होगा करेंगे। तो हमारे पास इतने औकात नहीं थी। तो मैंने संत रामपाल जी के आगे अरदास लगाई और रोया कि गुरुजी अब ये कैसे हो। तो फिर गुरुजी ने बोला कि इसको नाम दीक्षा लेवाओ। फिर मैं ले गए हरियाणा, हिसार, वहाँ बरवाला में गए। तो फिर उसको दीक्षा लेवाए। और गुरुजी ने जब अमृत जल की शीशी और उनको प्रसाद दिए और सिर पर हाथ रखे, तो बिल्कुल जो दर्द था बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैं खाना के लिए, भंडारा के लिए ले गया। तो हाँ, चावल दाल कढ़ी हर चीज़ बनी थी, मिर्चा का अचार। हमने कहा खा लो ताकि कितना दर्द होता कि नहीं। 3 दिन तक वहाँ रहे और कोई भी किसी प्रकार की नहीं दर्द हुआ। फिर चौथे दिन मैं वहाँ से आया तो आज तक कोई 1 रुपया की दवाई नहीं कराए, और परमात्मा की कृपा से लड़का बल्कि जाप में लग गया है। और घर की आर्थिक स्थिति, खेती किसानी में कोई इतना फ़ायदा नहीं होता था, बोते थे बस उतना होता था। लेकिन जब से संत रामपाल जी की चरणों की धूल मिली है तब से बिल्कुल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सर आप जबलपुर मध्य प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? क्योंकि हम जब साधना टीवी के ऊपर गुरु जी का कार्यक्रम देखे तो उसमें सत भक्ति बताई जा रही। जब आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको किस बात ने किया? हमको गुरु जी का सत्संग, सच्चा ज्ञान इतना प्रभावित किया कि बिल्कुल सच्चाई है तो इसी गुरु के पास है। इसी वेद, इसी गीता, इसी पुराण हमने सुने थे, देखे नहीं थे। और गुरु जी ने, संत रामपाल जी ने जब वेद पुराण गीता में अंगुली धर धर के बताने लगे तो हम तो दंग रह गए कि आज तक तो इतने संत, मैं जहाँ जाता था संतों के बीच में सब गुरु दीक्षा लिए रहते थे, तो हम भी सोचते ले लें, लेकिन हमारी इतनी पहुँच नहीं थी, ऐसी हमको व्यवस्था नहीं हो पाती थी। कहीं तो इतना पैसा जमा करो, कहीं ये करो, तो हम नहीं ले पाते थे वहाँ। लेकिन जब गुरु जी के यहाँ हमने देखा
कि बिल्कुल हाँ व्यवस्था सत्य की है, तो हमको बहुत प्रभावित हुए और हम गुरुजी से दीक्षा लेके। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? श्री भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी परमात्मा के रूप में धरती में अवतरण हुआ उनका, और पहचानो और अपने भक्ति करो और जीवन कल्याण करो। जी, धन्यवाद। सत साहेब।